हैं आज के प्रमुख समाचार। शिक्षक ने नशे में छात्र के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया पॉर्न वीडियो, हुआ अरेस्ट। चेन्नई के एक निजी स्कूल के शिक्षक को 12वीं कक्षा के छात्रों के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में पॉर्न वीडियो क्लिक शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शिक्षक ने बताया कि उसने शराब के नशे में वीडियो शेयर किया था। इसके बाद छात्रों और शिक्षकों ने स्कूल प्रशासन को इसकी सूचना दी। अयोध्या और काशी की तरह मथुरा में भी भव्य मंदिर होने चाहिए, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने रविवार को कहा कि मथुरा में भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। उन्होंने कहा, राम जन्मभूमि और काशी के जोड़ीदार के बाद स्वाभाविक रूप से मथुरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से सांसद होते के नाते मैं कहूँगी कि वहाँ के मंदिर को हम और सुंदर बना सकते हैं। इस साल 835 अरब से अधिक टैक्स चुकाऊंगा, दुनिया के सबसे अमीर शख्स मस्क। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्वीट किया है कि साल 835 अरब से अधिक टैक्स चुकाऊंगा। उनका ट्वीट टैक्स को लेकर अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वारेन के साथ ट्विटर पर हुआ विवाद और उन्हें सीनेटर कहने के बाद आया है। मस्क ने पहले कहा था कि वह इस साल इतिहास में किसी भी अमेरिकी से अधिक टैक्स चुकाएंगे। 16 की उम्र में घर से भागा था ताकि फिल्मों में काम कर सकूं, हर्षवर्धन राणे। सनम तेरी कसम में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले एक्टर हर्षवर्धन राणे ने बताया, 16 वर्ष की उम्र में फिल्मों में आने के लिए अपने घर से भाग गया था। अभिनय हमेशा से मेरा सपना और लक्ष्य रहा। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है हिंदी फिल्मों में पर्याप्त काम नहीं मिलने से मैंने अपने कई प्रशंसकों को निराशा किया है। भुवनेश्वर कुमार ने शेयर की अपनी नवजात बेटी की पहली झलक। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपनी नवजात बेटी की पहली झलक इंस्टाग्राम पर शेयर की है। तस्वीर में भुवनेश्वर अपनी बेटी को गोद में लिए दिख रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी नुपुर उनके साथ खड़ी है। क्रिकेटर ऋषभ पांडे ने पोस्ट पर कमेंट किया, बधाई हो भाई, भुवनेश्वर और नुपुर के घर पिछले महीने बच्चे ने। आपका ऐतिहासिक पदक कई खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा, किदाम्बी श्रीकांत से पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष किदाम्बी श्रीकांत को बधाई देते हुए ट्वीट किया, ऐतिहासिक रजत पदक जीतने की शुभकामनाएं। यह जीत कई खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी और बैडमिंटन में रुचि लाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले प्रकाश पादुकोण, बी.आर. प्रभुता और लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता था। 83 जैसी इवेंट फिल्म लोगों को सिनेमा घरों में वापस लाने के लिए समय की मांग है, ताहिर। आगामी फिल्म 83 में सुनील गावस्कर की भूमिका निभाने वाले एक्टर ताहिर जार बशीर ने कहा, इसके जैसी इवेंट फिल्में लोगों को सिनेमा घरों में वापस लाने के लिए समय की मांग है। उन्होंने आगे कहा, ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना एक शानदार एहसास है जो इंटरनेट इंडस्ट्री और बिजनेस की कोविड-19 महामारी के दौर से पहले जैसे बना सकती है। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, सदन में रहने के लिए नए निर्देश। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया है, जिसमें 21 दिसंबर को पूरे दिन सदन में उपस्थित रहने और विधेयकों के समर्थन में मतदान करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा में चुनाव कानून विधेयक सन 2021 पारित हो गया है और अब मंगलवार को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। हमेशा से दक्षिण और उत्तर भारतीय फिल्मों के बीच विभाजन के खिलाफ था धनुष। अभिनेता धनुष ने दक्षिण की फिल्मों और बॉलीवुड के बीच की बाधाएं कैसे कम हो रही हैं के सवाल पर कहा, मैं हमेशा दक्षिण और उत्तरी भारतीय फिल्मों के खिलाफ था। एक्टर ने आगे कहा, यह एक भारतीय फिल्म है, इसे हमेशा ऐसे ही लिया जाना चाहिए। हम बहुत तेज़ी से उसकी ओर बढ़ रहे हैं। जापानी अरबपति मियाजावा 12 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे। जापानी अरबपति युसाको मियाजावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 12 दिन के बाद सोमवार को पृथ्वी लौट आए। मियाजावा और उनके प्रोड्यूसर योजो हिरानो और रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्जेंडर मिशुकरिन और कजाकिस्तान ने धरती पर उतरे। 46 वर्षीय मियाजावा एक दशक से भी अधिक समय से खुद से भुगतान कर ISS की यात्रा करने वाले पहले पर्यटक हैं।
तस्वीरें लेकर तमिलनाडु में उन्हें धमकाने वाले युवक की 2 लड़कियों ने की हत्या। तमिलनाडु पुलिस ने एक 20 वर्षीय युवक का शव बरामद किया, जिसकी कथित हत्या कक्षा 10वीं और 2 छात्रा ने अपने इंटरकास्ट फ्रेंड की मदद से की है। खबर के अनुसार मृत युवक के पास इन लड़कियों की निजी तस्वीरें थी और वह पिछले करीब 1 साल से इनसे 1.5 लाख जबरन वसूल कर चुका था। हमारी तुलना में हॉलीवुड हमसे 20 वर्ष आगे है, निर्देशक अभिषेक कपूर। चंडीगढ़ करी आशिकी के निर्देशक अभिषेक कपूर ने कहा, ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में फिल्में बनाने के मामले में हॉलीवुड हमसे 20 वर्ष आगे है। उन्होंने कहा, वे हॉलीवुड पहले से ही इस समुदाय की स्वीकृति के तीसरे चरण में है, जबकि हमने यह शुरू भी नहीं किया है। मुझे यकीन है अब ऐसे विषयों पर और फिल्में बनाई जाएंगी। से गेहूं, धान समेत 7 कमोडिटीज के वायदा कारोबार पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया। बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को धान, गेहूं, सोयाबीन, कच्चे पाम तेल और मूंग के वायदे कारोबार पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया। चना और सरसों के बीच में नए डेरिवेटिव अनुबंध पहले से ही निलंबित हैं। सेबी ने यह कदम नवंबर में खुदरा महंगाई की दर पर 3 महीने के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के बाद उठाया है। यह हेमा मालिनी के लिए सम्मान की बात है, चिकनी सड़कों की तुलना गालों से की जाने की रावत। हेमा मालिनी के गालों से चिकनी सड़कों की तुलना किए जाने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, इस तरह की तुलना पहले भी हो चुकी है। यह हेमा मालिनी के लिए सम्मान की बात है, इसीलिए इसे नकारात्मक रूप से न देखें। उन्होंने कहा, इससे पहले लालू यादव ने भी ऐसा ही उदाहरण दिया था। हम हेमा मालिनी का सम्मान करते। पनामा पेपर्स लीक मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को किया समन। खबर एएनआई की खबर के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने पनामा पेपर्स लीक मामले में पूछताछ के लिए अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को समन किया है। बकौर खबर यह अपना बयान दर्ज कराने या दूसरी तारीख आग्रह के लिए सोमवार को एजेंसी के समक्ष पेश हो सकती है। ईडी ने पनामा पेपर्स मामले में धन शोधन का केस दर्ज किया है। यूपी में केवल गुंडागर्दी नहीं, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी भी खत्म कर रहे हैं गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिजनौर में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा कि पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को नई दिशा मिली है। बकौल गडकरी, हम यूपी में केवल गुंडागर्दी नहीं बल्कि गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी भी समाप्त करने जा रहे हैं। जो 5 साल अपने देखे हुए ट्रेलर था, असली फिल्म बाकी है। ऐसा लगता है कोहली के सिर से कोई बोझ उतर गया हो। उनकी वनडे कप्तानी जाने के बाद सबा। पूर्व भारतीय विकेटकीपर सबा करीम ने विराट कोहली को भारत का वनडे की कप्तानी से हटाने जाने के बाद कहा, ऐसा लगता है कोहली के सिर पे कोई बोझ उतर गया हो। उन्होंने कहा, वह अब खुले दिमाग से खेल सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अभ्यास सन में उन्होंने जो फॉर्म दिखाया है वही फॉर्म मैच में भी दिखेगा। मैंने कभी पॉर्न नहीं बनाया, मुझे निशाना बनाया जा रहा है। पॉर्न वीडियो केस पर राज कुंद्रा। पॉर्न वीडियो केस में 2 महीने जेल में बिताने के बाद सितंबर में जमानत पर छोटे कारोबारी राज कुंद्रा ने कहा कि उन्होंने कभी पॉर्न नहीं बनाया। कुंद्रा ने कहा, बस मुझे निशाना बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। मामला कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए मैं सफाई नहीं दे सकता। ट्रोलिंग और छवि खराब होने ने मुझे कमज़ोर कर दिया। ट्रोलिंग और छवि खराब होने ने मुझे कमज़ोर कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई पेसर जाय रिचर्ड्स ने फटे हुए जूते के साथ की गेंदबाजी, तस्वीर हुई वायरल। ऑस्ट्रेलियाई पेसर जाय रिचर्डसन को इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में चल रहे एशेज टेस्ट के दौरान फटे हुए जूते के साथ गेंदबाजी करते देखा गया। एक वायरल तस्वीर 25 वर्षीय रिचर्डसन के पैर के अंगूठे को जूते के बाहर निकले देखा जा सकता है। एक ट्विटर यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, रिचर्डसन को अपने जूते से बहुत प्यार है। 12 सांसदों के निलंबन पर पार्टियों से सोमवार को चर्चा करेगी केंद्र सरकार, संजय राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि केंद्र के शीतकालीन सत्र के 4 दिन शेष रहने पर सदन ने गतिरोध तोड़ने के लिए सोमवार को 12 सांसदों के निलंबन को लेकर 4 राजनीतिक दलों के साथ बैठक बुलाई है।
उन्होंने कहा सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने पर निर्णय लेने के लिए निष्पक्ष नेता कल सुबह संसद में चर्चा करेंगे। कोर्स 24 ने जुटाए 40 करोड़, 3 महीने में दोगुना हुआ कंपनी का मूल्यांकन। पुराने कारों के ऑनलाइन मार्केटर्स कोर्स 24 ने सोमवार को कहा कि कंपनी ने 40 करोड़ जुटाए। इसमें कंपनी द्वारा सीरीज जी, राउंड जी में अल्फा वेव ग्लोबल की अगुवाई से जुटाए गए 30 करोड़ और 10 करोड़ के कर्ज शामिल हैं। पिछले 3 महीने में कंपनी का मूल्यांकन 1.84 अरब से लगभग दोगुना होकर 3.3 अरब हो गया है। खिड़की तोड़कर यूके में सुपरमार्केट के अंदर घुसी कार, पुलिस ने शेयर की तस्वीर। डर्बीशायर में एक सुपरमार्केट की खिड़की तोड़ते हुए एक कार अंदर जा घुसी, जिससे वहां रखा सामान जमीन पर बिखर गया। पुलिस ने कार की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, जांच जारी है, लेकिन शुरुआती सीसीटीवी जांच में खराब ड्राइविंग की बात सामने आई है। बकौल पुलिस किसी को चोट नहीं आई, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। ओटीटी ने सिनेमा को प्रभावित किया है, लेकिन इसका करिश्मा कभी खत्म नहीं हो सकता। रणधीर अभिनेता रणधीर कपूर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर कहा, इसने हलचल जरूर मचाई है, लेकिन सिनेमा का जादू अब भी बरकरार है। कल, आज और आने वाला कल सिनेमा का करिश्मा कभी नहीं जा सकता। उन्होंने आगे कहा, खुशी है दर्शकों के पास आज मनोरंजन के अधिक चैनल और साधन हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर हीरो की एंट्री का अनुभव कोई नहीं छीन सकता। सीसीआई ने टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण को दी मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा समूह द्वारा एयर इंडियन एक्सप्रेस और एयर इंडियन सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज के अधिग्रहण को सोमवार को मंजूरी दे दी है। अक्टूबर में टाटा सन्स की अनुषंगी टैलेस ने 18 करोड़ का एयर इंडिया में अधिग्रहण की बोली जीती थी। इनमें से 27 करोड़ का नकद भुगतान और 15,300 करोड़ का कर्ज शामिल है। वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र ने मुंबई में साइबर जालसाजों ने की 2.5 लाख की ठगी। मुंबई के एक 21 वर्षीय आईटी इंजीनियरिंग छात्र ने साइबर जालसाजों ने कथित तौर पर 2.50 लाख की ठगी कार ली। एफआईआर में पीड़ित ने कहा कि उसे एक पेन डाउनलोड करने और भारी कमीशन मिलने के तहत कई उत्पादों में निवेश करने को कहा गया, क्योंकि उसे अपने ऐप खाते में 4.99 लाख का कमीशन दिखाई दे रहा था। एशेज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद कैसी है डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका। एशेज के पहले 2 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद आईसीसी के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका जारी की है। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के 100% अर्जी अंकों के साथ अंक तालिका में क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड में 8.33% अर्जित अंकों के साथ 7वें स्थान पर है, जबकि भारत 58.33 अर्जित अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसी के साथ यह समाचार समाप्त होता है। नमस्कार।